नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से अभिनव कैरियर एकेडमी पे आपका स्वागत है। अपने मेले त्योहार से प्रश्नोत्तरी चल रही थी, उसका एक पार्ट हमने कर लिया है। उसमें कुछ क्वेश्चन हमने किए थे। अब अपने आगे के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले प्रश्न है, आपके हर एक एग्जाम में आने वाले प्रश्न है ये। और जैसे कि रीट और चतुर्थ श्रेणी, पटवार, आरएएस, हर एक एग्जाम के लिए आने वाले ये प्रश्न है। तो अपने जो चर्चा करेंगे इन प्रश्नों को ध्यान से देखेंगे। पीछे हमने जो चर्चा की थी प्रश्नों पर, कुछ प्रश्नों पर हमने चर्चा की थी। उससे आगे अपने करते हैं क्वेश्चन। हमने लगभग 27 क्वेश्चन कर लिए थे इसके अंदर। ये क्वेश्चन कर लिया था हमने 27 नंबर, और इसकी एक आप डिटेल देख लेंगे थोड़ी सी। ये भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को ये मेला लगता है आसीन के अंदर। तो ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर हमने कर लिया था। अब अपने जो अगला प्रश्न है उस पर चर्चा करते हैं। आपका 28 नंबर प्रश्न है, चंद्रभागा मेला आयोजित होता है श्रावण अमावस्या को, आश्विन पूर्णिमा। ये आश्विन पूर्णिमा है। आश्विन पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा, ये हमारे पास है। चंद्रभागा जो मेला लगता है वो आपका कार्तिक पूर्णिमा को लगता है मित्रों। कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को। ठीक है, कार्तिक पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा को अपने बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं, बुद्ध पूर्णिमा, और इसको पीपल पूर्णिमा भी कहते हैं भी। पीपल पूर्णिमा। वैशाख पूर्णिमा को मेला जो लगता है वो मात्र कुंडालिनी मेला लगता है। कब लगता है? मात्र कुंडिया मेला लगता है वैशाख पूर्णिमा को। आश्विन पूर्णिमा, इसका आंसर कार्तिक पूर्णिमा है। आश्विन पूर्णिमा को लगता है मीरा महोत्सव चित्तौड़ के अंदर। मीरा महोत्सव चित्तौड़ के अंदर, ये याद रखना है। चित्तौड़गढ़ के अंदर लगता है मीरा महोत्सव। ठीक है मित्रों, ये चंद्रभागा मेला है, ये झालावाड़ के अंदर लगता है, झालरा पाटन में। झालरा पाटन में ये एक पशु मेला है। चंद्रभागा क्या एक पशु मेला है, झालरा पाटन में, चंद्रभागा नदी के किनारे। अगला प्रश्न, सत्य कथन बताइए। पहला ऑप्शन है, धींगा गवर की पूजा गणगौर विसर्जन के बाद वैशाख कृष्ण तृतीय तक होती है। ठीक है, गणगौर पूजन का प्रारंभ चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से होता है। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। गणगौर का पूजन चैत्र कृष्ण प्रतिपदा यानी चैत्र कृष्ण एकम से शुरू हो जाता है। गुड़ला का त्योहार गुड़ला खां की याद में चैत्र कृष्ण अष्टमी को से गणगौर तक मनाया जाता है। और अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश में नववर्ष का त्योहार है वो गुड़ी पड़वा के रूप में मनाया जाता है। देखो ये भी प्रश्न है, ए बी और जो ये सी ऑप्शन है, ये सॉरी डी ऑप्शन है, ये डी ऑप्शन, ये तीनों तीनों से है, लेकिन जो सी ऑप्शन है ये गलत है। अब आप कहोगे सर चैत्र कृष्ण अष्टमी से लेकर गणगौर तक चलता है, बिल्कुल चलता है, लेकिन ये गुड़ला खां की याद में नहीं मनाया जाता। ये गुड़ला खां की याद में नहीं मनाया जाता। ये किसकी याद में मनाया जाता है? राव
सातल की याद में मनाया जाता है, घुड़ला खां की याद में नहीं मनाया जाता। देखो इसमें से बलिदान देने वाला राव सातल है। मेले और त्योहार कभी भी अच्छाई को याद करने के लिए मनाए जाते, कभी भी बुराई को याद करने के लिए मेले त्योहार नहीं मनाए जाते। राव सातल ने बलिदान दिया था कन्याओं की, लड़कियों के, ठीक है, स्त्रियों के मान सम्मान की रक्षा के लिए, इसलिए राव सातल की याद में लगता है, ना कि घुड़ला खां की याद में लगता है। यहाँ पर ये कथन गलत हो जाता है। तो यहाँ पर ए बी और डी ये ऑप्शन बनते हैं, ए बी डी। ये देखते हैं किसके अंदर है, ए बी डी। तो ए बी डी जो ऑप्शन है इसके अंदर ए बी डी है, वो ये सेकंड नंबर ऑप्शन बनेगा इसका, ठीक है। ये ए बी डी, ये डी ऑप्शन यहाँ पर डी लिखा हुआ है, बाकी कोई नहीं है। देखो सारे के सारे ऑप्शन सही नहीं है, इसके अंदर ये वाला सही नहीं था, ठीक है। तो इसके अंदर सेकंड ऑप्शन बनता है आपका आंसर। अगला प्रश्न जो अपने देखते हैं, असत्य कथन छांटिए। बच्छ बारस के दिन, पहला कथन है बच्छ बारस के दिन गाय व बछड़े का पूजन किया जाता है तथा महिलाएं चाकू से कटी भोजन सामग्री का उपयोग नहीं करती। ये कथन बिल्कुल सही है, ठीक है। ये कथन क्या है, सही है। गणेश चतुर्थी के दिन नव विवाहित युवाओं के लिए नए वस्त्र आदि उपहार क्या दिया जाता है, भेंट किया जाता है, जिसे सिंजारा कहते हैं। ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। फिर सांझी का त्योहार मुख्य रूप से वागड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध है। तो वागड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है, जिसमें बराड़ी माता की पूजा की जाती है। ये भी सही है। अगला ऑप्शन है जो डी है, हिंडोल उत्सव होली के अवसर पर शाहपुरा भीलवाड़ा में मनाया जाता है। देखो होली के अवसर पर हिंडोल अवसर नहीं होता, एक तो ये याद रखना है, हिंडोली के अवसर पर ये नहीं होता। तो ये ऑप्शन जो है वो आपका गलत है। तो इसमें सही ऑप्शन क्या है, ए बी सी, ए बी सी। इसके लिए सही ऑप्शन आपका क्या रहेगा, तीसरा ऑप्शन। क्या है भी, तीसरा ऑप्शन। अब आप कहोगे सर हिंडोल उत्सव नहीं, होली के अवसर शाहपुरा भीलवाड़ा में क्या मनाया जाता है, फूल डोल मेला लगता है, ये याद रखना है, फूल डोल मेला, ठीक है। ये लगता है शाहपुरा भीलवाड़ा में। ठीक है, चाहे होली को और चाहे चैत्र कृष्ण प्रतिपदा, चैत्र कृष्ण एकम को ये मेला लगता है। दूसरा हिंडोल उत्सव है, हिंडोल उत्सव सावन और भादो में लगता है। हिंडोल उत्सव सावन भादो में, किन महीनों में लगता है, सावन और भादो में, ठीक है। तो इसमें यही कथन गलत था। और दूसरा ये कहाँ लगता है, राम व कृष्ण मंदिरों में झूला झुलाया जाता है सावन भादों के अंदर, ठीक है, झूला झुलाया जाता है। इसलिए हिंडा, हिंडा होता है राजस्थानी में, झूले को क्या कहते हैं अभी, ठीक है। तो झूले जो होते हैं वो राजस्थानी में हिंडा कहते हैं, इसलिए हिंडोल उत्सव सावन भादों में, और सावन और भादों में झूले झूले जाते हैं मित्रों, ये याद रखना है। तो ये आपका आंसर जो था थर्ड नंबर था सही। अगला जो प्रश्न है, बिजोवना क्या है, बिजोवना। देखो बिजोवना क्या है, एक विशेष प्रकार का सिंजारा जो गणगौर से एक दिन पहले पुत्री और पुत्र वधु को भेजा जाता है। फिर सेकंड ऑप्शन, कच्ची रसोई जो पुत्रवती महिलाएं अहोई अष्टमी के दिन उपयोग करती हैं, ठीक है। तो ये भी आंसर नहीं है, इसके अंदर ये भी नहीं है। बच्छ बारस के, बच्छ बारस के त्योहार पर गाय के बछड़े के लिए अंकुरित मोठ की दाल, चने और लड्डू से तैयार किया गया जो भोजन है वो क्या कहलाता है, वो आपका क्या कहलाता है, बिजोवना। तो इसके अंदर 3 नंबर ऑप्शन है, क्या है भी, 3 नंबर ऑप्शन, ठीक है। और चौथा ऑप्शन जो था, विशेष प्रकार के वस्त्र जो हरतालिका तीज पर महिला के पीहर पक्ष से भिजवाया जाता है, नहीं, इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, केवल 3 नंबर ऑप्शन है जो बच्छ बारस के त्योहार पर बछड़े के लिए जो भिगोकर, भिजोकर यानी
अंकुरित यानी अंकुरित कब होगी, जब दाल को भिजोया जाता है रात भर, रात भर भिजोया जाता है, वो अंकुरित हो जाती है, फूल जाती है, ठीक है। वो जो भोजन खिलाया जाता है, वो बछड़े को खिलाया जाता है, वो भिजोवना कहलाता है, ठीक है, ये याद रखना है। 3 नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न, ऊंटों व घोड़ों की दौड़ के लिए प्रसिद्ध त्योहार है, ऊंटों व घोड़ों के लिए प्रसिद्ध त्योहार है, तो पहला ऑप्शन है आपका मरु महोत्सव या मरु मेला, दूसरा नागौर पशु मेला, तीसरा गुड़ला का त्योहार, तीसरा गुड़ला का त्योहार, और चौथा गणगौर। देखो पहला ही ऑप्शन आपको देखने में लगेगा कि मरु जो महोत्सव है इसमें घोड़ों की ऊंटों की दौड़ होती है, लेकिन प्रश्न के अंदर क्या है, प्रश्न के अंदर ध्यान से पढ़ेंगे, इसने पूछा है ऊंटों और घोड़ों के लिए प्रसिद्ध त्योहार है, तो ये पहले वाले जो दो हैं मरु महोत्सव और मरु मेले और नागौर मेला, ये दोनों के दोनों क्या है, मेले, ये त्योहार नहीं है, ये त्योहार नहीं है, ये मेले हैं दोनों के दोनों। अच्छा, गुड़ला के त्योहार के दिन ऊंट घोड़ों की दौड़ नहीं होती, क्योंकि गणगौर के दिन ऊंटों और घोड़ों की क्या होती है, दौड़ होती है। गणगौर के लिए तो ये कहावत भी प्रसिद्ध है कि गणगौर ने घोड़ा नहीं दौड़ेला तो दौड़ेला कद, ठीक है, ये कहावत है। तो गणगौर पर ऊंटों व घोड़ों की त्योहार, जो घोड़ों की दौड़ के लिए ये प्रसिद्ध है, ये त्योहार है। देखो मरु महोत्सव मेला, यहाँ पर भी ऊंट और घोड़ों की दौड़ होती है, नागौर पशु मेले में भी होती है, लेकिन ये मेले हैं चूंकि प्रश्न में है ऊंटों व घोड़ों के लिए प्रसिद्ध त्योहार, इतना ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न, बांगड़ के धनी का मेला लगता है नरहड़ झुंझुनू में, दुलेव उदयपुर में, गोटियांबा बांसवाड़ा में, बेणेश्वर साबला डूंगरपुर में। तो देखिए बांगड़ के जो धनी है, बांगड़ के धनी है नरहड़ झुंझुनू, ठीक है, नरहड़ झुंझुनू कौन है, ये हजरत शक्कर पीर बाबा, ठीक है, हजरत हाजिब शक्कर पीर बाबा, ठीक है, शक्कर पीर बाबा, इनको कहते हैं बांगड़ के धनी। इनका मेला कब लगता है, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन। ये चूंकि उर्स है, ये क्या है भी, एक उर्स है, ठीक है, कृष्ण कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ये लगता है, ठीक है। एक तो धुलेव उदयपुर में, धुलेव उदयपुर के अंदर क्या लगता है, ऋषभ देव का मेला लगता है, क्या लगता है अभी, ऋषभ देव का मेला, ठीक है, ऋषभ देव का मेला लगता है। इनको धुलेव के धनी कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, धुलेव के धनी, तो याद रखना प्रश्न ऐसे आ जाए धुलेव के धनी का मेला कहाँ लगता है, तो धुलेव में लगता है, ठीक है, याद रखना। लेकिन इसका राइट आंसर क्या है, नरहड़ है। गोटिया अंबा मेला बांसवाड़ा में लगता है, बेणेश्वर ये डूंगरपुर के अंदर लगता है, ठीक है मित्रों, ये याद रखना है। लेकिन इसका आंसर जो है नरहड़ झुंझुनू है। अगला प्रश्न करते हैं, सोरत त्रिवेणी मेला लगता है, पहला ऑप्शन इसके अंदर है बेणेश्वर नेवटापुर डूंगरपुर, फिर दूसरा ऑप्शन है मेनाल भीलवाड़ा, तीसरा ऑप्शन है कपासन चित्तौड़गढ़, और चौथा ऑप्शन है मेडता सिटी नागौर। देखो वेणेश्वर एक त्रिवेणी संगम है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर सोरत त्रिवेणी मेला लगता है, सोरत त्रिवेणी स्पेशल, इस त्रिवेणी का नाम है सोरत, ये मेनाल का है, ये क्या है भी, मेनाल का है। यहाँ पर कौन सा मेला लगता है, महानालेश्वर, महानालेश्वर, ठीक है, शिव का मेला लगता है यहाँ पर, याद रखना है, ये सोरत त्रिवेणी में लगता है। कपासन चित्तौड़गढ़ और मेड़ता सिटी नागौर में लगता है चार भुजानाथ का मेला, चार भुजा नाथ का मेला, ठीक है, चार भुजानाथ का मेला मित्रों, ये याद रखना है। इसका आंसर वेणेश्वर नहीं है, इसका आंसर मेनाल है, क्लियर। अगला प्रश्न, पर्युषण पर्व मनाया जाता है दिगंबर जैनों द्वारा, श्वेतांबर जैनों द्वारा, हीनयान बौद्धों द्वारा, महायान बौद्धों द्वारा। देखो हीनयान हो चाहे महायान बौद्ध हो, इनके दोनों द्वारा ही बौद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है, ठीक है, बौद्ध पूर्णिमा। ये कब आती है, वैशाख पूर्णिमा को, वैशाख पूर्णिमा को
ये मेला लगता है। ठीक है, श्वेतांबर जैनों द्वारा नहीं, ये जो मेला लगता है दिगंबर जैनों द्वारा लगता है। पर्यूषण, सॉरी, पर्यूषण जो है श्वेतांबर जैनों द्वारा लगता है। क्या लगता है अभी? पर्यूषण श्वेतांबर जैनों द्वारा ये मनाया जाता है। दिगंबर जैनों द्वारा जो मनाया जाता है वो तो दक्ष लक्षण, 10 लक्षण पर्व, 10 लक्षण पर्व। ठीक है, ये याद रखना है। देखो, ये भाद्रपद की ठीक है, तो ये पंचमी तक लगता है, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी से शुक्ल पंचमी तक मेला लगता है। श्वेतांबर जैनों द्वारा, सॉरी, पर्यूषण पर्व मनाया जाता है। पर्यूषण पर्व, पर्यूषण का शाब्दिक अर्थ होता है निकट बसना या पास में बसना। ठीक है, ये याद रखना है। अगला प्रश्न जो है देखते हैं अपने, पड़वा का शाब्दिक अर्थ है। पड़वा का शाब्दिक अर्थ पूछा है, इसके अंदर ऑप्शन ए है विजय, दूसरा धन वैभव, तीसरा प्रतिपदा की तिथि, चौथा है उपहार या भेंट। ठीक है, तो इसके अंदर जो आपका सही आंसर जो है वो है प्रतिपदा की तिथि, पड़वा। ठीक है, पड़वा कैसे किसे कहते हैं? प्रतिपदा की तिथि। विजय अगर पूछे तो गुड़ी, गुड़ी का अर्थ होता है विजय। ठीक है, याद रखना, गुड़ी का अर्थ क्या होता है? विजय होता है। इसका प्रतिपदा की तिथि है पड़वा का शाब्दिक अर्थ। अगला प्रश्न, जैन मतानुयायियों द्वारा रोट तीज का पर्व मनाया जाता है। रोट तीज, देखो रोट तीज, तीज आ गई। ऑप्शन ए भाद्रपद शुक्ल तृतीया, चैत्र शुक्ल तृतीया, श्रावण शुक्ल तृतीया और वैशाख शुक्ल तृतीया। आपका ऑप्शन ये रहेगा पहला ऑप्शन, भाद्रपद शुक्ल तृतीया। ये हरितालिका तीज इसी दिन होती है। ठीक है, हरितालिका तीज भी इसी दिन होती है। इसी दिन रोट तीज का पर्व मनाया जाता है। ठीक है, रोट तीज का पर्व मनाया जाता है जैनों द्वारा। ठीक है, ये याद रखना है। चैत्र शुक्ल तृतीया को क्या मनाया जाता है? गणगौर मनाया जाता है। ठीक है, गणगौर का त्योहार मनाया जाता है। और वैशाख शुक्ल तृतीया को अक्षय तृतीया मनाई जाती है। अक्षय तृतीया। ठीक है, ये त्योहार इस प्रकार से मनाए जाते हैं मित्रों। क्लियर? ठीक है, और श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है छोटी तीज। छोटी तीज, छोटी तीज या इसी को कहते हैं हरियाली तीज। इसी को क्या कहते हैं? हरियाली तीज। इसका सही आंसर पहला है। अगला ऑप्शन देखते हैं अपने, ईद का शाब्दिक अर्थ है। ईद का शाब्दिक अर्थ पहला है याद या ओलियों, दूसरा सेवैया, तीसरा खुशी या हर्ष, चौथा है बकरे की कुर्बानी। ईद का शाब्दिक अर्थ खुशी या हर्ष होता है मित्रों, खुशी या हर्ष होता है ईद का शाब्दिक अर्थ। ठीक है, अगला प्रश्न, सिंधी हिंदुओं द्वारा प्रसिद्ध चालीहा महोत्सव मनाया जाता है चैत्र वैशाख में, चैत्र वैशाख में, आश्विन कार्तिक को, श्रावण भादो में, पौष माघ को। देखो, श्रावण भादो के अंदर ये सिंधी हिंदुओं द्वारा चालीहा महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, ये याद रखना है। ये 16 जुलाई से लेकर 24 अगस्त तक, 40 दिन तक। 16 जुलाई से 24 अगस्त तक 40 दिन तक ये त्योहार मनाया जाता है। तो ये महीने कौन से पड़ेंगे इसमें? श्रावण और भाद्रपद के महीने में पड़ेंगे। ठीक है, तो प्रॉपर श्रावण और भाद्रपद के महीने में ये मनाया जाता है। सिंधी हिंदुओं का त्योहार है, सिंधी हिंदुओं का त्योहार चालीहा महोत्सव। अगला प्रश्न अपने देखते हैं, चेटी चंड का शाब्दिक अर्थ है अंतर ध्यान होना, प्रकट होना, तीसरा चैत्र माह का चांद, चौथा है झूलेलाल। ठीक है, तो इसका जो
चेटी चंड का शाब्दिक अर्थ होता है चैत्र माह का चांद। चेटी का मतलब सिंधी में बोलते हैं चेत को, ठीक है। चैत्र को क्या बोलते हैं सिंधी में, चेटी, ठीक है। और चंड चांद को बोलते हैं, ठीक है। जैसे पंजाबी में चांद को चंद चन कहते हैं, वैसे ही चंड कहते हैं सिंधी में, ठीक है। तो चेटी चंड का बना चैत्र माह का चांद। ये चेटी चंड जो है झूलेलाल की जयंती है, क्या है भी, वरुण अवतार झूलेलाल जी की जयंती है ये, ठीक है मित्रों, ये याद रखना है। अगला प्रश्न अपने देखते हैं, निम्न में से बेमेल छांटिए। पहला है नागपंचमी और दीपावली, दूसरा मकर संक्रांति और बसंत पंचमी, तीसरा होली और गंगा दशहरा, चौथा पितृपक्ष और ईस्टर। अब कैसे अलग छांटेंगे इनको, देखो नागपंचमी और दीपावली दोनों के दोनों कृषि पर्व हैं, क्या है भी, कृषि पर्व हैं, ये ध्यान से रखना, ये क्या है भी, कृषि पर्व है। मकर संक्रांति बसंत पंचमी ये भी कृषि पर्व हैं, क्या है भी, कृषि पर्व हैं। दूसरा होली और गंगा दशहरा ये भी क्या है, कृषि पर्व हैं, कृषि पर्व हैं। जबकि पितृपक्ष और ईस्टर ये क्या है, ये श्रद्धांजलि पर्व हैं, कैसे पर्व हैं ये, श्रद्धांजलि पर्व। इसलिए कौन सा युग्म अलग हुआ इनमें से जो अलग हुआ युग्म वो पितृपक्ष और ईस्टर है, ठीक है मित्रों। श्रद्धांजलि पर्व दोनों के दोनों हैं ये, बाकी सारे के सारे क्या हैं, कृषि पर्व हैं, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, फिर जाके ये हमारे समझ में आएगा, ठीक है। होली और गंगा दशहरा कैसे कृषि पर्व है, ये आप हमारी प्लेलिस्ट के अंदर मेले और त्योहारों के अंदर जाएंगे तो वहां पर कंप्लीट वीडियो देखेंगे, वहां पर आपको पता चल जाएगा कैसे कैसे कौन से त्योहार हैं। होली का त्योहार मनाने के पीछे हिंदू समाज की छिपी भावना है। पहला रंग गुलाल लगाना, दूसरा बीते वर्ष भर की भूल और नकारात्मकता का परित्याग कर आगे बढ़ना, तीसरा खरीफ फसल पककर तैयार होना, चौथा जानबूझकर वस्त्र खराब करना। तो इसके अंदर होली का शाब्दिक अर्थ से ही इसकी जो है इसकी भावना निकल के आएगी। होली का शाब्दिक अर्थ होता है होली यानी जो हो चुका है, इसका अर्थ क्या हो गया, जो हो चुका है, और जो हो चुका है उसको भुलाकर आगे बढ़ना होता है जीवन के अंदर। इसीलिए होली हिंदू माह के अंतिम त्योहार अंतिम महीने के अंदर होती है, क्योंकि वर्ष भर की सारी भूल क्या होती हैं, वो जो सारी की सारी जो नकारात्मकता होती है, जितनी भी गलतियां होती है, उनको भूलकर आगे जाना होता है। इसीलिए ये त्योहार इस भावना से मनाया जाता है, ठीक है ना। तो रंग गुलाल लगाना ये तो केवल आनंद के लिए है, ये केवल क्या है, आनंद प्रकट करने के लिए होता है, भावना इसके अंदर नहीं है ये, ठीक है ना। इसके अंदर मूल भावना जो यही है, जो हो चुका उसका नकारात्मकता है, जो गलती हुई है उसका परित्याग कर आगे बढ़ना होता है, ठीक है। और होली एक कृषि पर्व है, होली क्या एक कृषि पर्व भी है, होली कैसा है भी एक कृषि पर्व भी है। होली के समय कौन सी फसल पककर तैयार हो जाती है, तो रबी की फसल पककर तैयार हो जाती है। इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन दिया खरीफ की फसल पककर तैयार होना, नहीं, होली में रबी की फसल पककर तैयार हो जाती है, ये याद रखना। और जानबूझकर वस्त्र खराब कोई नहीं करना चाहता होली पर, इसके पीछे कोई भावना नहीं होती है। तो सेकंड नंबर ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न, किस त्योहार पर किसानों द्वारा खरीफ की खेती अच्छी शुरुआत हेतु खरीफ की फसल की अच्छी शुरुआत हेतु उपकरणों का पूजन किया जाता है, इसको किस तरीके से, ठीक है। तो देखो विजयदशमी या दशहरा जो होता है, इसके दिन तो शस्त्रों की पूजा होती है, ठीक है। शस्त्रों की क्या होती है अभी, पूजा। शस्त्रों की पूजा ये होती है ताकि जो शस्त्र हैं वो हमें क्या ना दे भी, धोखा ना दे, युद्ध समय के अंदर खराब ना हो। शस्त्रों की पूजा का मतलब क्या है, शस्त्रों की साफ सफाई करते हैं साल में एक बार,
और फिर इनका क्या किया जाता है, पूजन किया जाता है। साफ सफाई का मतलब जंग वगैरह नहीं लगती, जंग वगैरह न लगे, इनको साफ सफाई, इनको रिन्यू किया जाता है शस्त्रों को, ठीक है। इसलिए दशहरे के दिन ये पूजा की जाती है ताकि हमें क्या ना हो, युद्ध के अंदर धोखा ना दे। और गोपाष्टमी, गोपाष्टमी के दिन गौ पूजा होती है। गोपाष्टमी में क्या होती है भी, गौ पूजा होती है, तो इसलिए गोपाष्टमी के दिन कृषि उपकरणों की पूजा नहीं हो रही। मकर संक्रांति में, मकर संक्रांति में रूठी सास को मनाने की परंपरा है। रूठी सास मनाने की परंपरा है। मकर संक्रांति में क्या है भी, रूठी सास मनाने की परंपरा। अब एक ऑप्शन बचा गंगा दशहरा। गंगा दशहरा कैसे याद रखोगे कि खरीफ की अच्छी शुरुआत के लिए कृषि उपकरणों की पूजा की जाती है, तो कैसे याद रखोगे, क्योंकि गंगा दशहरा जो आता है वो किस तारीख को आता है, इसकी तारीख याद होगी तो इसका उद्देश्य आपको अपने आप याद हो जाएगा। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को आती है, ठीक है ना। ये क्या आती है भी, ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को ये त्योहार आता है, गंगा दशहरा। अब देखो ज्येष्ठ के अंदर गेहूं यानी रबी की फसलें कट चुकी होती है और खेत जो है वो क्या हो जाते हैं, खाली हो जाते हैं। और खेत खाली हो जाते हैं तो मतलब अब खरीफ की फसल की क्या की जाएगी, बुआई की जाएगी। खरीफ की फसल की बुआई की जाएगी, तो मतलब गंगा दशहरा यानी इस दिन गंगा का अवतार हुआ था, यानी गंगा अवतरण हुई थी। और गंगा अवतरण के दिन से ही क्या मान के चलते भी, अब जल आ गया, जल आ गया तो क्या करेंगे, अपने खरीफ के लिए खेतों को तैयार करेंगे, ठीक है ना, तब जाके खेती की जाएगी। तो ये गंगा दशहरा खरीफ की फसल के लिए तैयार किए जाते हैं, मनाया जाता है। तो अगला प्रश्न, किस त्योहार पर यम, कुबेर, नाग, लक्ष्मी, गणेश और द्रव्य निधि की पूजा की जाती है? ऑप्शन ए है धनतेरस, शरद पूर्णिमा, करवा चौथ, दुर्गाष्टमी। दुर्गाष्टमी के दिन तो दुर्गा पूजा होती है भी, ठीक है ना, दुर्गा पूजा। कौन सी दुर्गा का, महागौरी का, 8वीं दुर्गा है महागौरी, उनकी पूजा की जाती है मित्रों। करवा चौथ, करवा चौथ होता है मित्रों कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी, ठीक है। शरद पूर्णिमा, आश्विन पूर्णिमा को बोला जाता है शरद पूर्णिमा। धनतेरस के दिन मित्रों पूजा की जाती है यम, कुबेर, नाग, लक्ष्मी, गणेश और द्रव्य निधि की। धनतेरस, देखो नाम ही छिपा हुआ है धन, और धन यानी लक्ष्मी, ठीक है। लक्ष्मी के साथ ही कौन है, कुबेर। देखो लक्ष्मी धन को उत्पन्न करती हैं, जबकि कुबेर क्या करते हैं, धन का वर्गीकरण करते हैं, ठीक है, किसको कितना देना है, इसलिए पूजा की जाती है। दूसरा, नाग की पूजा क्यों की जाती है, और द्रव्य निधि, द्रव्य निधि का मतलब क्या होता है, द्रव्य निधि क्या होता है, हमारा धन होता है। क्या होता है भी, धन यानी खजाना होता है। द्रव्य निधि क्या होती है, हमारी खजाना होती है, ठीक है। खजाने की रक्षा कौन करते हैं, नाग करते हैं हमेशा ही, इसलिए नागों की पूजा करते हैं। और हम यम की पूजा क्यों करते हैं, ताकि असामयिक मृत्यु ना हो, असामयिक मृत्यु से बचने के लिए। जब हमारी मृत्यु नहीं होगी तभी तो हम इस खजाने का भोग कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए यम, कुबेर, नाग, लक्ष्मी, गणेश और द्रव्य निधि की पूजा की जाती है, ठीक है। तो ये धनतेरस के दिन की जाती है मित्रों। अगला प्रश्न, किसी सूफी संत की पुण्यतिथि पर मनाया जाने वाला वार्षिक उत्सव कहलाता है? सूफी संत की, देखो सूफी संत की पुण्यतिथि पर जो मनाया जाने वाला वार्षिक उत्सव है वो उर्स कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, उर्स कहलाता है। अगला प्रश्न, किसी तिथि विशेष या दिन विशेष पर मनाया जाने वाला जातीय और धार्मिक वार्षिक उत्सव क्या कहलाता है? दिन विशेष और तिथि विशेष पर त्योहार मनाया जाता है, क्योंकि त्योहार किन शब्दों से मिलकर बना है, तिथि और वार शब्द से मिलकर बना है, ठीक है। वार का मतलब क्या होता है, दिन होता है, इसलिए कोई दिन विशेष और कोई तारीख विशेष पर, तिथि विशेष पर
ठीक है, जो धार्मिक और जातीय वार्षिक उत्सव मनाया जाता है वो त्योहार कहलाता है। अगला प्रश्न, चंद्रमा के विशेष परिवर्तन की तिथियों को आधार मानकर अलग अलग उद्देश्यों के लिए मनाया जाने वाला उत्सव क्या कहलाता है? तो अलग अलग उद्देश्यों के लिए मनाया जाने वाला जो उत्सव है वो पर्व कहलाता है। पर्व का मतलब चंद्रमा की, पर्व का अर्थ ही क्या होता है? पर्व संस्कृत के पर्वन शब्द से बना है। किस शब्द से बना है? पर्वन से बना है। और पर्वन शब्द का अर्थ यही होता है कि चंद्रमा की परिवर्तन की तिथियां। पर्वन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? चंद्रमा की परिवर्तन की तिथियां। ठीक है मित्रों, अगला प्रश्न करते हैं। धार्मिक, जातीय, सांस्कृतिक व वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए किसी स्थान विशेष पर बहुसंख्या में एकत्रित होकर मनाया जाने वाला उत्सव क्या कहलाता है? तो बहुसंख्या में एकत्रित होना क्या होता है? मेला होता है। मेले का शाब्दिक अर्थ ही क्या होता है? मिलन होता है। मिलन क्या होता है अभी? शाब्दिक अर्थ ही क्या होता है अभी? मिलन। अगर पूछे उर्स का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? उर्स का शाब्दिक अर्थ विवाह होता है। क्या होता है अभी? विवाह। ठीक है, ये याद रखना है। मेला संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ मिलन होता है या एकत्रित होना होता है। क्या होता है अभी? एकत्रित। क्लियर? इसीलिए इसकी डेफिनेशन में आपको समझ में आ जाएगा। भी इन सभी देखो चारों चारों शब्दों की हमने डेफिनेशन प्रश्न के माध्यम से की है ताकि आपके समझ में आ जाए चारों चारों अलग अलग चीज हैं। ठीक है, क्लियर? 12 वफात कहलाता है। ईद उल फितर, ईद उल जुहा, ईद उल मिलादुल नबी और शबे बारात। देखो इसका जो सही आंसर है वो ईद उल मिलादुल नबी है। क्या भी? ईद उल मिलादुल नबी है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है? ईद उल मिलादुल नबी है मित्रों। ये देखो ये किस तारीख को मनाया जाता है? रबी अल अव्वल, रबी उल अव्वल की 12 तारीख को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है अभी? 12 तारीख को मनाया जाता है मित्रों, ये याद रखना। ईद उल मिलादुल नबी को 12 वफात कहते हैं। क्यों कहते हैं 12 वफात? क्योंकि इस दिन मोहम्मद साहब का जन्मदिन भी है और इसी दिन मोहम्मद साहब का क्या है अभी? इस दुनिया से रुखसत होने का समय भी है। ठीक है, रुखसत होने का भी समय है। और 12 दिन तक मोहम्मद साहब अस्वस्थ रहे थे, बीमार रहे थे, इसलिए 12 वफात। 12 दिन तक क्या रहते? ये अस्वस्थ रहे थे, इसलिए 12 वफात कहते हैं। ठीक है मित्रों, ये याद रखना। रबी उल अव्वल की 12 तारीख यानी ये तीसरा महीना है। ये क्या है अभी? तीसरा महीना है। तीसरे महीने की 12 तारीख को 12 वफात मनाया जाता है मित्रों, ये याद रखना है। ठीक है, शबे बारात। शबे बारात इस दिन शबे बारात क्यों मनाया जाता है? इस दिन मोहम्मद साहब की आसमान में अल्लाह से मुलाकात हुई थी। क्या हुई थी भी? अल्लाह से मुलाकात हुई थी। अल्लाह से मुलाकात हुई थी। ईद उल जो जुहा है, ईद उल जुहा को क्या कहते हैं? बकरी ईद के नाम से जानते हैं मित्रों। ठीक है, बकरी ईद, इसे बकरी ईद भी कहते हैं, ईद उल जुहा को। और ईद उल फितर को कहते हैं मीठी ईद। क्या कहते हैं अभी? मीठी ईद। मीठी ईद या सेवइयों की ईद भी कहते हैं इसको। ठीक है, और ईद का शाब्दिक अर्थ होता है खुशी या हर्ष।
जुहा का शाब्दिक अर्थ होता है सुबह की नमाज। जुहा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सुबह की नमाज होता है मित्रों। अगला प्रश्न अपने करते हैं। राजस्थान में विभिन्न समय पर निम्नलिखित त्योहार मनाए जाते हैं। ऑप्शन इसके अंदर दिए हुए हैं, छोटी तीज, गणगौर, आखा तीज, कजली तीज। ठीक है, कजली तीज। अब इनका क्रम अपने को देखना है, इनके अनुसार कौन सा क्रम सही है। तो ये क्रम देखना है। तो छोटी तीज जो होती है वो कब मनाई जाती है? श्रावण श्रावण शुक्ल तृतीया को। छोटी तीज कब मनाई जाती है? श्रावण शुक्ल तृतीया को। आखा तीज कब मनाई जाती है? वैशाख वैशाख शुक्ल तृतीया को। वैशाख शुक्ल तृतीया को। और गणगौर किस दिन मनाई जाती है? गणगौर मनाई जाती है चैत्र शुक्ल तृतीया को। चैत्र शुक्ल तृतीया को। यह प्रश्न बहुत ही अच्छा है और हार्ड प्रश्न है। इसको क्रम से सेट करना है, इनका क्रम सेट करना है। ठीक है। और कजली तीज या बड़ी तीज मनाई जाती है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। अब इनको क्रम से सेट करना है। जो पहले त्योहार मनाया जाता है उसको पहले, और जो बाद में त्योहार मनाया जाता है उसको बाद में। तो इनको तारीखें देखकर इनको सेट करेंगे, कौन सा त्योहार सबसे पहले मनाया जाता है। तो सबसे पहले जो त्योहार वर्ष का मनाया जाता है, कौन सा मनाया जाता है मित्रों? तारीखों के हिसाब से देखिए, सबसे पहले कौन सा त्योहार आता है? इसके अंदर देखिए आप, चैत्र महीना सबसे पहले आता है। तो चैत्र शुक्ल तृतीया सबसे पहले मनाया जाता है वर्ष में। ठीक है ना। प्रश्न पढ़िए, राजस्थान में विभिन्न समय पर निम्नलिखित त्योहार मनाए जाते हैं। ठीक है। तो विभिन्न समय पर यानी इनका समय देखकर इनका क्रम सेट करना है। तो सबसे पहले त्योहार चैत्र महीने में आता है। ठीक है। चैत्र महीने में यानी 3 नंबर बन गया पहला। उसके बाद चैत्र वैशाख, वैशाख में आखा तीज यानी आखा तीज यानी 2 नंबर बन गया। ठीक है, 2 नंबर बन गया। तीसरा देखो, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण। ठीक है, 1 नंबर बन गया। क्या बन गया? 1 नंबर। श्रावण में 1 नंबर। फिर उसके बाद श्रावण भाद्रपद 3 2 1 4 इनका क्रम हो गया। क्या हो गया अभी? 3 2 1 4 इनका क्रम हो गया। तो इसके अंदर कौन सा आंसर सही रहेगा आपका? 3 2 1 4 के अंदर देखो, इसमें से कौन सा आंसर सही है आपका? पहला ऑप्शन। पहला ऑप्शन। तो देखो, इसको काल क्रम के अनुसार अपनों ने सेट किया, तारीखें याद हुई। ये त्योहार तभी सही होगा, ये प्रश्न तभी सही होगा जब सभी की तारीखें अपने को याद होंगी। ठीक है, और महीनों के हिसाब से सभी तारीखें याद होगी, तब इनको काल के अनुसार सेट करके फिर इनका आंसर निकलेगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न था ये प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न, अक्षय तृतीया मनाई जाती है। अभी हमने पीछे जस्ट चर्चा की है। तो वैशाख शुक्ल तृतीया को क्या मनाई जाती है? अक्षय तृतीया मनाई जाती है। चैत्र शुक्ल तृतीया को क्या मनाया जाता है मित्रों? गणगौर मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है अभी? गणगौर। ठीक है, तो वैशाख शुक्ल तृतीया को अक्षय तृतीया मनाई जाती है। अगला प्रश्न, करवा चौथ मनाया जाता है चैत्र कृष्ण एकम, कार्तिक पूर्णिमा, मकर संक्रांति, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी। तो कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को क्या मनाया जाता है? ये मनाया जाता है त्योहार। ठीक है, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को क्या मनाया जाता है? ये। और कार्तिक पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा को क्या कहते हैं? देव दीपावली भी कहते हैं। क्या कहते हैं भी? देव दीपावली। ठीक है, और इसी दिन क्या थी? गुरु नानक जयंती भी थी भी। गुरु नानक और जयंती। और इसी दिन साहवा सिख मेला लगता है। ठीक है, साहवा सिख मेला लगता है। साहवा सिख मेला कहाँ पे लगता है? साहवा चूरू के अंदर। साहवा चूरू के अंदर लगता है। ठीक है, और कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही पुष्कर का मेला लगता है।
कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही क्या लगता है? पुष्कर मेला लगता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही कपिल मुनि का मेला लगता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही कपिल धारा का मेला लगता है। ठीक है मित्रों, इतनी सारी डेटा थी वो याद रखनी है। कृष्ण एकम, चैत्र कृष्ण एकम को अन्नकूट महोत्सव होता है नाथद्वारा के अंदर। ठीक है, ये याद रखना। अगला प्रश्न, पवित्र 30 दिन रोजे रखने का महात्म है? रजब, रमजान, मुहर्रम, सफर। देखो क्या है अभी? रमजान इसका राइट आंसर है। तो देखो सफर, सफर जो महीना है इसका दूसरा महीना है, मुहर्रम जो इसका है पहला महीना है, रमजान जो इसका 9वां महीना है, और रजब जो महीना 7वां महीना है। ठीक है मित्रों, ये याद रखने। ये तीनों सारे के सारे महीने मुस्लिम त्योहारों के आपको याद रखने हैं, कौन कौन से हैं ये। अगला प्रश्न, इसके अंदर सही कथन छांटिए। राड रमन होली, बिलुड़ा गांव डूंगरपुर। फूलों की होली, गोविंद देव जी मंदिर जयपुर। दूध दही की होली, नाथद्वारा राजमंद। बाल्टीमार या डोलची होली, केकड़ी। इसके अंदर सही कथन कौन सा है? तो ये तीनों के तीनों ए बी सी कथन सही हैं। ए बी सी कथन सही हैं, तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका? 4 नंबर ऑप्शन क्या रहेगा? सही रहेगा। 4 नंबर ऑप्शन क्या रहेगा? सही रहेगा, ए बी सी। बाल्टीमार और डोलची होली है वो कहाँ लगती है? ये बीकानेर के अंदर है। ठीक है, बीकानेर के अंदर, बीकानेर के अंदर है बाल्टीमार या डोलची होली। अगर पूछे देवर भाभी होली तो ब्यावर के अंदर है, देवर भाभी होली। कहां पर है? ब्यावर के अंदर। ठीक है, लठमार होली श्री महावीर जी, लठमार होली, लठमार होली पूछे तो श्री महावीर जी करौली में। करौली में महावीर जी करौली में। बाटागेर की परंपरा, बाटागेर आहोरी गांव जालोर में, आहोरी गांव जालोर में। ठीक है मित्रों, ये याद रखना है आपको। इतनी सारी होलियां हैं, सारी की सारी इंपॉर्टेंट थी, एक साथ हमने लिखी हैं। आगे बहुत सारे हैं, राव जी की गेर, आंगी बांगी गेर, राव जी गेर मंडोर जोधपुर की है, राव जी की गेर भी जोधपुर की है। ठीक है, और गैर नृत्य कन्नाड़ा गांव बाड़मेर का है। तो बहुत सारे होली से संबंधित फैक्ट थे, तो इसका राइट आंसर हमने किया, और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके साथ हमने शेयर किए भी। अगला प्रश्न जो अपने देखते हैं, बड़ूलिया या बड़ली नवमी कहते हैं? आषाढ़ शुक्ल नवमी को, चैत्र शुक्ल नवमी को, आश्विन शुक्ल नवमी को, कार्तिक शुक्ल नवमी को। देखो आषाढ़ शुक्ल नवमी को ही क्या कहते हैं अपने? भड़ूलिया या भड़ली नवमी कहते हैं। ठीक है, आषाढ़ के क्या होता है? आषाढ़ शुक्ल एकम से, आषाढ़ शुक्ल एकम से शुक्ल नवमी तक, नवमी तक गुप्त नवरात्रा होते हैं भी। क्या होते हैं भी? गुप्त नवरात्रा होते हैं। ठीक है, और इसी गुप्त नवरात्रे की नवमी को क्या कहते हैं भी? बड़ली नवमी कहते हैं मित्रों। आषाढ़ शुक्ल नवमी को बड़ली नवमी। चैत्र शुक्ल नवमी, चैत्र शुक्ल नवमी होती है राम नवमी होती है। क्या होती है भी? राम नवमी। चैत्र शुक्ल नवमी क्या कहते हैं अपने भी? राम नवमी कहते हैं मित्रों। ठीक है, और आश्विन शुक्ल नवमी दुर्गा नवमी होती है। ये क्या होती है भी इस दिन? दुर्गा नवमी। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से अपने त्योहार थे।
कार्तिक शुक्ल नवमी को मित्रों आंवला नवमी कहते हैं। आंवला नवमी। तो ये सारी की सारी जो नवमी थी, जितनी भी प्रकार की नवमियाँ थी, वो सारी की सारी हमने एक साथ देख ली। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट थे आपके लिए। इसका पहला ऑप्शन आषाढ़ शुक्ल नवमी है, जिसको बड़ली नवमी कहते हैं। अगला प्रश्न जो है, किस प्रसिद्ध त्योहार पर समस्त सुथार मिस्त्री समाज अपने उपकरणों को धोकर पूजा करते हैं? तो इसके अंदर पहला ऑप्शन है भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को, वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को, फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को, अश्विन शुक्ल चतुर्दशी को। देखो इसके अंदर पहला ऑप्शन है आपका भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को। इस दिन क्या होती है? भगवान विश्वकर्मा जयंती होती है। क्या होती है भी? विश्वकर्मा जयंती होती है। ठीक है, तो ये याद रखना है। तो विश्वकर्मा जयंती के दिन सारे के सारे उपकरणों को, जो कि जितने भी टेक्निकल ब्रांच होती हैं हमारी, सारी की सारी फैक्ट्रियां उस दिन छुट्टी रहती है। विश्वकर्मा जयंती के दिन भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को ये मनाया जाता है मित्रों। ठीक है, राजस्थान का सुथार समाज है ना, ये किस दिन मनाता है विश्वकर्मा जयंती? वो भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन मनाता है। 4 दिन पहले ही मना लेता है। ठीक है, भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन ही विश्वकर्मा जयंती मना लेता है राजस्थान का सुथार समाज। ठीक है, ये याद रखना है आपको। वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को क्या होती है मित्रों? वैशाख शुक्ल चतुर्दशी के दिन नृसिंह जयंती होती है। क्या होती है अभी? नृसिंह जयंती। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। क्लियर हुआ मित्रों? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ठीक है, फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को, फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी ये शिवरात्रि का त्योहार है, महाशिवरात्रि। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। अगला प्रश्न, बेमेल छांटिए ऊंट महोत्सव बीकानेर, बैलून महोत्सव बाड़मेर, मरु महोत्सव जैसलमेर, ग्रीष्म महोत्सव फलोदी। तो ऊंट महोत्सव बीकानेर ये बिल्कुल सही है। ठीक है, और बैलून महोत्सव बाड़मेर का भी है, ये बिल्कुल सही है। मरु महोत्सव जैसलमेर का है। ग्रीष्म महोत्सव फलोदी का नहीं है। ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू का है, माउंट आबू। ग्रीष्म महोत्सव कहाँ का है? माउंट आबू का है। एक माउंट आबू का और है शरद महोत्सव। शरद महोत्सव भी कहाँ का है मित्रों? माउंट आबू का मित्रों। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट था। अगला प्रश्न जो है, ऊंट महोत्सव मनाया जाता है मई, मार्च, फरवरी, जनवरी। तो ये ऊंट महोत्सव जो मनाया जाता है मित्रों जनवरी के अंदर मनाया जाता है। मकर संक्रांति भी क्या मनाई जाती है? जनवरी के अंदर, 14 जनवरी को। ठीक है, मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई जाती है। मार्च के अंदर हाथी महोत्सव मनाया जाता है, ये याद रखना है। हाथी महोत्सव। मई के अंदर ग्रीष्म महोत्सव मनाया जाता है, ग्रीष्म। ठीक है, मई गर्मी फुल है तो याद करने की जरूरत ही नहीं है। ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू के अंदर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट थे आपके। मार्च के अंदर हाथी महोत्सव है, और मई के अंदर ग्रीष्म महोत्सव है, जनवरी के अंदर ऊंट महोत्सव है, प्लस में मकर संक्रांति मनाई जाती है मित्रों। मातृकुंडिया मेला किस नदी के किनारे लगता है? चंद्रभागा, माही, लूणी, गंभीरी। देखो मातृकुंडिया जो है मेला कहाँ पे लगता है? मातृकुंडिया मेला चित्तौड़गढ़ के अंदर लगता है। ठीक है, और ये चंद्रभागा नदी के किनारे लगता है मित्रों। कहाँ पर लगता है? चंद्रभागा नदी के किनारे लगता है मित्रों। तो अब तक के जो मित्रों हमने प्रश्न किए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। जितने जितने हमने प्रश्न किए सारे के सारे इंपॉर्टेंट थे। और
आज के लिए इस क्लास के लिए आपके लिए इतना ही, और आगे के कुछ और प्रश्नोत्तरी हम आपके लिए लेके आएंगे, और वो भी आप क्लासेस को आप रेगुलर देखिए। और पूरी क्लास को कंप्लीट देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। थैंक यू।